Good afternoon, students. Today we will start our new story of our first book, main reader course, First Flight, and very interesting story, The 100 Dresses, Part 1. It has two parts, no? So today we will start with our first part, The 100 Dresses. तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है एक लड़की की जो एक पॉलिश गर्ल है और कैसे वो जो है एक सिटी में आकर जो है सिटी स्कूल में पढ़ती है और उसके साथ वहाँ पर कैसा बिहेवियर होता है और वो क्या फील करती है, आगे कैसे किस मोड पर स्टोरी जो है वो चलती है. सो लेट्स हैव इट लुक. हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजेशंस. कहते हैं हमारे आसपास जो लोग होते हैं हम कैसे उनको जज करते हैं, पैसे से, उनकी धन दौलत से, या उनके पास क्या चीज़ें हैं. और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन, या फिर कुछ और यहाँ पर जो है वो कुछ और हम देख कर उस लोगों को हम जो है जज करते हैं. दिस स्टोरी इज़ अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज़ जज्ड बाय हर क्लासमेट्स. तो ये स्टोरी बड़ी सेंसिटिव है कि कैसे लोग जो है एक लड़की को जो है बेचारी गरीब लड़की को कैसे उसके क्लासमेट्स जज करते हैं. Wanda Pentrosky is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. तो वेंडा पेंट्रोस्की मेन करेक्टर है, तो पॉलिश गर्ल है और बाकी लड़कियों के साथ, बाकी बच्चों के साथ अमेरिकन बच्चे थे बाकी, तो वो जो है अमेरिका के एक टाउन में रहते थे, वहाँ पर स्कूल में पढ़ती थी. दीज अदर चिल्ड्रन वर सी वेंडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज. तो ये बच्चे सारे के सारे ना वेंडा को अलग से देखते थे हर मैनर में. कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर. तो आप गेस कर सकते हैं कि कैसे ट्रीट करते थे उसको. सो लेट्स फाइंड आउट इन आवर चैप्टर. सो हियर वी गो. टुडे मंडे, वेंडा पेंट्रोस्की वॉज नॉट इन हर सीट. तो मंडे था, वेंडा पेंट्रोस्की जो है वो अपनी सीट पर नहीं थी. बट nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. कहते कोई भी नहीं, मीन्स कि कोई भी नहीं, पैगी और मैडलिन, दो गर्ल्स जिन्होंने उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट किया, उसकी एब्सेंस को उन्होंने नोटिस किया. यूजुअली Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in the room 13. तो रूम 13 के लास्ट सीट के आगे वाली सीट, मतलब सेकंड लास्ट सीट पर जो है, कॉर्नर की सीट पर, वहाँ पर वेंडा जो है वो बैठती थी. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. The corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. तो वो जो है वो बिल्कुल लास्ट में बैठती थी उस कॉर्नर में, उस रूम के, जहाँ पर रफ़ वाइज मतलब कि जो बेकार लड़के थे, जिन्होंने नहीं पढ़ना था, शरारती लड़के थे, वो उस कॉर्नर में बैठते थे, जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे. और उस कॉर्नर में, उस रूम में, उस कॉर्नर में पैरों की स्कफलिंग, मतलब पैरों की मूवमेंट की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती थी. और जब भी कुछ क्लास में फ़नी होता था, सबसे ज़्यादा ठहाके लगाकर जो हंसता था बच्चे, और आवाज़ आती थी ठहाकों की, वहीं से आती थी. एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और सबसे ज़्यादा वहीं पर चीकड़ वगैरह, कीचड़ बोल सकते हैं, डर्ट, मिट्टी जो भी है फर्श पर होती थी. वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी. वो इसलिए नहीं वहाँ पर बैठती थी कि वो पढ़ने में अच्छी नहीं थी, शोर करती थी, या इनकी थोड़ी रफ थी, थोड़ी इनकी शरारती हम बोल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था. ऑन द कंट्रेरी, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रियरली सेड एनीथिंग एट ऑल. बल्कि कहते कि वो बिल्कुल शांत रहती थी, कभी कुछ बहुत कम बोलती थी. एंड nobody had ever heard her laugh out loud. और कभी तो उसने, किसी ने सुना ही नहीं था कि वो ज़ोर से कभी हंसी है. Sometimes she twisted her mouth into a crude sort of smile, but that was all. तो कभी कभार जो है वो सिर्फ हल्का सा अपना मुंह जो था वो टेढ़ा कर देती थी, स्माइल उसकी आ जाती थी, बस यही था. Nobody knew exactly why Wenda sat in that seat unless it was because she came all the way from Boggin Heights
and her feet were usually caked with dry mud. तो कोई नहीं जानता था वेंडा उसी पर क्यों बैठती है, क्योंकि वहाँ पर जो है, जब शायद इसलिए था कि वो जो थी वॉगिन्स हाइट्स से आती थी और जहाँ पर उसके पैर जो है वो ड्राई मिट्टी वगैरह से जो है ड्राई कीचड़ से भरे होते थे. बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेंट्रोस्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. लेकिन जब वो अपने कॉर्नर सीट पर बैठ जाती थी तो कोई भी बच्चा ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचता था. द टाइम when they thought about Venda was outside of school hours at noontime, when they were coming back to school or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to schoolyard. तो टाइम कब उनको वेंडा के बारे में सोचने का आता था, जब वो स्कूल से बाहर होते थे, मतलब कि आफ्टरनून टाइम पे जब वो स्कूल से घर वापस जा रहे होते थे, या फिर स्कूल सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो स्कूल शुरू होने से पहले आ रहे होते थे. तो 2-3 बच्चों का ग्रुप या ज़्यादा बच्चों का ग्रुप जो है वो बातें करते हुए हंसते हुए स्कूल यार्ड में उसके बारे में बात करते थे. देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा टू हैव फन विद हर. तो उसका मजाक उड़ाने के लिए कई बार उसकी वेट करते थे. द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल ईदर. तो अगले दिन भी ट्यूसडे था, वेंडा स्कूल में नहीं थी. एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन. और फिर अब वेंडा की एब्सेंस को किसी ने नोटिस नहीं किया. बट ऑन वेंसडे पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud did notice that Venda wasn't there. लेकिन वेंसडे को मैगी और पैगी जो कि आगे वाली सीट्स पर बैठती थी और उनके अच्छे मार्क्स भी आते थे और उनके पैर भी कीचड़ से नहीं भरे होते थे, तो उन्होंने वेंडा की एब्सेंस को नोटिस किया कि वेंडा तो अपनी सीट पर ही नहीं है. पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल. सबसे पॉपुलर जो लड़की थी स्कूल में वो पैगी थी. शी वॉज प्रैटी. शी हैड मैनी प्रैटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली. तो सुंदर थी और कई सुंदर कपड़े पहनती थी और उसके हेयर भी कर्ली थे. मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड. मैडी उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड थी. द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस वेंडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वेंडा हैड मेड दैम लेट टू स्कूल. उन्होंने इसलिए दोनों ने उसकी एब्सेंस को नोटिस किया क्योंकि वेंडा के कारण वो लेट हो गई. दे हैड वेटेड फॉर वेंडा. तो वेंडा की वेट करती गई टू हैव सम फन विद हर एंड शी जस्ट हैडंट कम. तो उसका मजाक उड़ाने के लिए उसकी वेट करती गई लेकिन वो आई ही नहीं. दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेंट्रोस्की टू हैव फन विद हर. तो वो ज़्यादातर उसकी वेट करती थी वेंडा पेंट्रोस्की की, उसका मजाक उड़ाए. Venda Petrosky, most of the children in room 13 didn't have names like that. तो कहते जो ज़्यादातर बच्चे थे रूम नंबर 13 में उनके ऐसे नेम नहीं थे वेंडा पेंट्रोस्की. They had names easy to say. उनके नाम easy थे कहने के लिए, like Thomas, Smith, Allen. तो ऐसे नाम थे. There was one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny, but not funny as in the same way that Petrosky was. तो एक लड़के का नाम था बाउंस, विली बाउंस, लेकिन वो सोचते थे कि फ़नी है लेकिन इतना ज़्यादा फ़नी नहीं है जितना पेंट्रोस्की फ़नी है. वेंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स. वेंडा की कोई फ्रेंड भी नहीं था. शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन. अकेली स्कूल आती जाती थी. शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट. तो वो हमेशा एक फेडेड ब्लू ड्रेस डालती थी. फेड हो चुका था कलर उसका ब्लू कलर और उसको फिट भी प्रॉपर नहीं आती थी. इट वॉज क्लीन. साफ़ होती थी बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली. साफ़ तो होती थी लेकिन ऐसा लगता था कि कभी उसको आयरन ही नहीं किया है, प्रेस ही नहीं किया है. शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर. उसकी कोई फ्रेंड नहीं थी लेकिन उसके साथ कई लड़कियां बात करती थी. समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड watching the little girls play hopscotch on the worn yard ground.
तो वो जो है कई बार लड़कियां उसको जो है वो घेर लेती थी जब वो स्कूल आती थी, और वहाँ पर हॉप्स को जो है वो स्क्वेयर्स में ना ऐसे ऐसे करके बनाई होती है गेम ना, तो वो जो है स्कूल यार्ड में जो है वो लड़कियां खेल रही होती थी ग्राउंड में, और तभी जो है तो उसको लड़कियां घेर कर खड़ी हो जाती थी। और फिर क्या करती थी वेंडा, Peggy would say in most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. Miss Mason उसकी टीचर है, तो पैगी बड़े ही प्यार से, बड़े ही कर्टियस काइंड होकर जो है उससे बात करती है जैसे कि वो अपनी टीचर से बात कर रही है। वेंडा, she would say, giving one of her friends a nudge, tell us, तो कहती फिर अपनी फ्रेंड को कुनी, ऐसे ऐसे कुनी मार कर कहते हैं ना जब मजाक उड़ाना होता है, तो कुनी मार कर जो है वो अपनी फ्रेंड को फिर कहती है, उससे फिर पूछ रही है टेल अस, हमें बताओ, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। क्लोजेट मतलब अलमीरा। कहते हैं हमें बताओ कि तुम्हारी अलमीरा में कितनी ड्रेसेस तुमने टांग कर रखी हुई हैं। 100, वेंडा वुड से, तो वेंडा फिर कहती है 100, 100, एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेड्यूसली, के इनक्रेड्यूसली मतलब कि ऐसे जैसे उनको यकीन ही नहीं होता है। कहती सो, एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉप स्कॉच एंड लिसन, और जो लड़की छोटी छोटी लड़कियाँ हॉप स्कॉच खेलती हैं वो भी रुक जाती हैं और सुनने लगती हैं। या 100 ऑल लाइंड अप सेड वेंडा, कहती हाँ 100 है और पूरी की पूरी लाइन में लगी हुई हैं। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और फिर वो बिल्कुल चुप हो जाती है। वट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बेट सेड पैगी, तो पैगी भी कहती है एक जैसी है, पक्का सिल्क की होंगी, मुझे शर्त लगा लो। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, कहती हाँ हर तरह की सिल्क की हैं और हर कलर की हैं। वेलवेट टू, कहती वेलवेट में भी है, या वेलवेट टू। 100 ड्रेसेस, कहती हाँ वेलवेट भी है, 100 है पूरी। वेंडा वुड रिपीट स्टॉलिडली, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, वो उनकी स्टॉलिडली मीन्स के कोई फीलिंग शो करते हुए कहती है कि हाँ सारी की सारी अलमारी में है। देन दे वुड लेट हर गो, और फिर उसके बाद वो जो उसको जाने देती है। एंड देन बिफोर शी वुड गोन वेरी फार दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, और अभी वो दूर भी नहीं गई होती है कि दूर ज़ोर ज़ोर से वो हंसने लगती हैं, इनकी ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगा के हंसती हैं। 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वेंडा हैड वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे, तो कहती 100 ड्रेसेस, लेकिन वो तो एक ही ड्रेस रोज़ डालती है, वही जो वो ब्लू कलर की। सो वाई डिड शी से शी हैड 100, व्हाट अ स्टोरी, तो कहती है लेकिन वो क्यों कहती है कि 100 ड्रेसेस है, क्या स्टोरी है। हाउ मेनी शूज़ डिड यू से यू हैड, कहते तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं। 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, कहते 60 पेयर्स हैं, सारे के सारे मेरी अलमारी में हैं। क्राइज ऑफ एग्जग्रेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, फिर अचानक एक पोलाइटली सारी बोलती हैं सभी सेम है। ओ नो, एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप, तो कहते कि नहीं सारी के सारी डिफरेंट हैं और कलर और सारे कलर्स में है, सारे लाइंस में लगे हैं। पैगी, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. पैगी जिसने ये गेम स्टार्ट की थी, और मैडी जो उसकी पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी, कभी अलग होने ना वाली थी, तो वो जो है सबसे लास्ट में जाती। Finally, Venda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing to walk to school alone. तो फिर फाइनली वेंडा जो है वो अपना मुंह इनकी अपनी डल आँखों से अपना मुंह बंद करके वो चुपचाप गली में चली जाती है, और अपने शोल्डर को उसको आदत होती है झटका देने की, तो वो झटका देते हुए अपनी जो है वो आगे चली जाती है और अपना स्कूल का रास्ता अकेले ही ख़त्म करती है। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पैगी जो है वो सच में क्रूअल नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, बुलीज मतलब कि जो हट्टे कट्टे लड़के होते हैं ना, अपना रोब जमाते हैं, उनको बुलीज बोलते हैं, तो छोटे बच्चों को वो बुलीज से बचाती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़
शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और घंटों रोती थी अगर कोई वो देख लेती थी कि किसी एनिमल के साथ मिसट्रीट किया जाता है। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, अगर कोई उससे कहता, डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वेंडा, कि तुम नहीं सोचती कि ये क्रूएल्टी के साथ हम वेंडा के साथ तुम बिहेव करती हो, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, वो बड़ी हैरान होती। क्रूअल, कहती क्रूअल, वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, तो वो लड़की क्यों कहती कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एनीबडी कुड टेल दैट वॉज अ लाई, कुछ कोई भी उसको देखकर बोल सकता है कि वो झूठ बोल रही है। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, वो झूठ क्यों बोलना चाहती है। एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वो कोई साधारण लड़की नहीं है। एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, उसका नेम भी ऐसा क्यों है। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, कहते कोई बात नहीं, लेकिन हम उसको कभी रुलाते नहीं हैं। As for Maddie, this business of asking Venda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering Maddie. Bothering her. तो जहाँ तक मैडी की बात है, तो जैसे इनकी वो पूछती थी इनकी वेंडा, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तुम्हारे पास कितने हैट्स हैं, तुम्हारे पास ये कितने हैं, वो कितने हैं, तो उससे उसको थोड़ी बॉदरेशन होती थी। मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ, मैडी खुद पुअर थी। शी यूजली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, हैंड मी डाउन क्लोथ्स मतलब पुराने कपड़े हम दे देते ना किसी गरीब बच्चों को डालने के लिए, तो खुद वो ऐसे कपड़े डालती थी। थैंक गुडनेस she didn't live upon Vaughan Heights or have a funny name. तो बस ये उसका यही था कि थैंक गॉड कि मैं वॉगिन साइड पर नहीं रहती हूँ और मेरा ऐसा फ़नी नेम नहीं है। समटाइम्स when Peggy was asking Vanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm in her hand. तो कई बार जो है पैगी जब वेंडा से ये सब क्वेश्चंस पूछती है उसका मजाक उड़ाते हुए, तो मैडी को एम्बेरसमेंट फील होती है, वो शर्मिंदा होती है और कुछ नहीं बोलती है, बस उसके हाथ में जो मार्बल्स होते हैं वो ऐसे ऐसे करके उनको गिनना स्टार्ट कर देती है। एंड रोलिंग देम राउंड एंड सेइंग नथिंग टू हर सेल्फ, तो वो फिर नीचे उसको फेंकती रहती है और कुछ किसी से नहीं कहती है। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा एग्जैक्टली, और ना ही वेंडा के लिए वो सॉरी फील करती है। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वेंडा, तो कभी उसने वेंडा की तरफ कोई अटेंशन ही नहीं पे की। पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, तो कहते अगर पैगी जो है वो इन गेम्स को ड्रेसेस गेम को इन्वेंट नहीं करती तो वह वेंडा की तरफ ध्यान ही नहीं देती। बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, तो वही कहती कि काश अगर ऐसा हो गया कि उसके बाद मेरे पर ऐसा मजाक उड़ाने लगा तो क्या होगा। शी वॉजंट एज पुअर एज वेंडा परहैप्स बट शी वॉज पुअर, कहते वेंडा की तरह तो मैं पुअर नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं पुअर हूँ। ऑफकोर्स शी वुड हैव मोर सेंस दैन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, लेकिन कहते ऑफ कोर्स मेरे में ज़्यादा सेंस है, मैं कभी ऐसा नहीं कहती कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, और कहती कि फिर भी चलो वो मेरी मजाक उड़ाना नहीं स्टार्ट हुई है। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेंट्रोस्की, और वो यही आशा करती है कि वेंडा पेंट्रोस्की की वो मजाक उड़ाना बंद कर दे। ठीक है, तो आज की ये स्टोरी इतनी ही। कल नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।